वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वतात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री गुरुदेव पद बिनवहु बारंबार परमानंद स्वरूपवर गिरधर स्नेही उदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, संत श्री रामचंद्र महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री व्यास नारायण भगवान की, बोले शीतला मैया की, बोले महामाया मैया की, बोले श्री पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ भगवान की। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हनुमान लला की कृपा होगी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की कृपा होगी। तो आपके ग्राम डेंगरा पार की पावन धरा पर हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण एवं पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ अंतर्गत प्रथम दिवस जो कुछ समय हमें प्राप्त हुआ है उसे भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में लगाएं और सुंदर आज की जो प्रथम दिवस की जो कथा है, महात्मा की कथा, उसे संक्षिप्त रूप में सुनने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद जो कुछ समय हमें प्राप्त हुआ है महात्मा की कथा की चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय 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 गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। हे गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा
राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, 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 मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रंज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज ब्रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज रज रंजन, यशोदानंदन ब्रज रज रंजन। यमुना तीर बनचारी, जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की विभिन्न आत्मपरिणित आत्मस्वरूप श्री राधा कृष्ण के युगलवत चरणारविंदों पर प्रेम करने वाले आत्मीन महानुभाव, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं और ग्राम से पधारे हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आइए हम सभी लोगों को जो कुछ समय प्राप्त हुआ है भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरण कमलों पर प्रणाम करते हुए, आज की जो महात्मा की कथा है संक्षिप्त रूप में कहने और सुनने का प्रयास करेंगे। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान बांके बिहारी भगवान श्री कन्हैया की वांगमय प्रतिस्वरूप साक्षात यह श्रीमद् भागवत है। मूर्ति के माध्यम से भगवान का दर्शन किया जाता है और कथा के माध्यम से एक एक शब्द का अनुभव किया जाता है। जैसे मूर्ति में चांदी का, पीतल का, मिट्टी का उसका दर्शन किया जाता है, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये क्या है? शब्दमयी मूर्ति है। भगवान श्री बांके बिहारी की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति। हम सब लोग कभी कभी कल्पना करते हैं, सोचते हैं और बोल भी देते हैं कि हम लोग इतने धर्म के मार्ग में चल रहे हैं और पता नहीं भगवान हमें कब मिलेंगे, उनका दर्शन हमारा कब होगा। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये जो आज से आने वाले जो 7 दिन है, इस 7 दिनों में अगर हम नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथा श्रवण पान करें तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अद्यमेव भगवान लब्धः। अद्यमेव भगवान लब्धः। यह जो कथा है हमें भगवत कृपा और हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद से ही प्राप्त हो पाता है। हम लोग जो ये मानव तन प्राप्त किए हैं वो ऐसे ही प्राप्त हमें नहीं हुआ है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जो हमारे जीवन में पुण्य का अर्जन हुआ है तब यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में बैठने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शंकर से कही कि महाराज, मैं एक श्रोता बन करके आपसे कथा का श्रवण पान करना चाहती हूं।
तो भगवान शंकर कहे, देवी आप कथा का श्रवण पान श्रोता बनकर के करना चाहती हो, कोई बात नहीं, हम आपको वह कथा का श्रवण पान जरूर कराएंगे। भगवान शंकर सुंदर माता पार्वती को कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। मैया पार्वती एक श्रोता के रूप में सुंदर कथा श्रवण पान कर रही है। देखते देखते 7 दिन बीत गया। भगवान शंकर सुंदर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती सुंदर तन मन लगा करके कथा का श्रवण पान कर रही है। 7 दिन बीता। जब कथा समापन की ओर हुआ, पूर्णाहुति हो गई, तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहे कि महादेव, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। माता पार्वती का संकेत क्या है? ये जो जीव इस संसार में आ तो गया और आने के बाद ये जीव, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीव संसार में आया और संसार में आकर के पढ़ाई किया, विद्वान बना, बुद्धिमान बना, और बुद्धिमान बन करके पैसा भी कमाया, बाल बच्चे हो गए, मकान बना लिए, तो उसमें उनका धन्यता प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती कहती है, संकेत करती है कि इस संसार में आने के बाद वही मानव धन्यवाद के पात्र हैं। धन्य वही है जो इस संसार में आकर के अपने मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, उस सत्संग को प्राप्त कर ले, तभी वह धन्य के पात्र होता है। माता पार्वती कहती है। महाराज संत कहते हैं कि कथा आखिर सुने क्यों? कथा सुनने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा और हानि क्या होगी? तो संत लोग कहते हैं कि कभी भी हम सत्संग में जाकर के किसी को कथा का श्रवण पान करा रहे हैं, इसी क्षेत्र में नहीं, कोई भी क्षेत्र में, लाभ और हानि दो है, तो आप पहले लाभ को बताइए, हानि को बाद में बताइए। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है लाभ के प्रति अपने कदम को पहले बढ़ाता है और हानि की तरफ पैर को नहीं बढ़ाता। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि पहले भैया लाभ को बताओ। जैसे एक महाराज जी थे और एक सेठ, वो सेठ को सुंदर गुरु दीक्षा दिया था, महाराज चेला बनाया था। वो चेला महाराज गुरु जी के पास गया और कहने लगा कि महाराज ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे मुझे कोई लाभ मिले। उस महाराज जी ने सुंदर उनको एक मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि तुम इसको बिल्कुल दिन रात इनका जाप करते रहना, माला टरकाते रहना, तुमको लाभ ही लाभ होगा। और ये सेठ जी घर में गया और माला लिया और 2-4 दिन ही माला टरकाया और उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में दर्द होना चालू हो गया। और उसके बाद ये सेठ सीधा दौड़े दौड़े महाराज जी के पास चला गया और कहने लगा कि महाराज ये तो माला जपते जपते महाराज मेरे अंगूठे में और उंगलियों में दर्द होना चालू हो गया है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब वो गुरु जी कहते हैं, देखो भैया, जब आप दुकान में बैठ करके नोट की गड्डी को ऐसे उंगलियों में नचाते हो, उस समय तुम्हारे उंगलियों में दर्द नहीं होता, और मात्र 2-4 दिन ही आप माला जाप किए तो आपके अंगूठे में दर्द होना चालू हो गया। इसका संकेत क्या है कि लोग लोभ के तरफ ज्यादा जाते हैं, लाभ की तरफ ज्यादा जाते हैं, और जहां हानि होती है उनका सबको भय होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि लोभ, लाभ का लोभ दो और हानि का भय प्रदान करो। और जब तक के किसी के जीवन में लाभ का लोभ ना हो और हानि का भय ना हो, तो उनके जीवन में समझो भगवत की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए संत कहते हैं कि पहले जो लाभ होता है उनका वर्णन करो, बाद में हानि की देखा जाएगा। इस संसार में हम लोग आए हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं,
तो संत महापुरुषों का आश्रय लें, सत्संग करें और श्रीमद् भागवत जो आपके गांव में जो ज्ञान गंगा बह रही है उनका सुंदर लाभ प्राप्त करें। समय इतना ज्यादा हो गया है और आज की जो महात्मा की कथा है वो भी संक्षिप्त रूप में ही आज प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने के लिए। महाराज वेदव्यास जी सुंदर पद्म पुराण से यह जो 6 अध्याय की कथा है उनको लिया गया है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। तो वेदव्यास जी ने ऐसा क्या कमी था श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसके कारण पद्म पुराण से 6 अध्याय को महात्मा के रूप में लिया गया। तो संत लोग कहते हैं, महापुरुष लोग इनका व्याख्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास कोई गुण हो और उस गुण का स्वयं किसी के पास जाकर के बखान करे तो शोभा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई किसी के पास अच्छा बुद्धिमता हो, कोई अच्छा कार्य करता हो, वो स्वयं अपने गुण का बखान करे तो शोभा नहीं देता। इसीलिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की उनके अद्भुत वर्णन के लिए पद्म पुराण से सुंदर 6 अध्याय लिया गया है। तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो 6 अध्याय लिया गया है पद्म पुराण से, उसमें सबसे प्रथम श्लोक में महाराज वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, हमारे भगवान बांके बिहारी के सुंदर यहाँ 3 रूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब होता है परमात्मा का व्यापक स्वरूप, और चित मतलब होता है भगवान का अप्रगट रूप जिसको अनहद नाद के द्वारा महसूस किया जा सकता है। और तीसरा है उनका स्वरूप है आनंद। तो आनंद तो अपना स्वरूप है। इस सत, चित और आनंद जीवन में हम किस प्रकार से प्रकट करें, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यही हमको सिखाती है। ये जीव जन्म जन्मांतरों से परमात्मा से अलग है। ये जीव जन्म जन्मांतरों से परमात्मा से अलग है और उसको पहचानने का प्रयास नहीं करता। और जिस दिन वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा, उनको पहचान लेगा, उसी दिन उसके भीतर वो अनहद नाद रूपी जो आनंद की भूति है वह उनको प्राप्त हो जाएगी। यह जीव अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, लेकिन इसे शांति नहीं है। यह शांति तब मिलेगी जब उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और भगवान का दर्शन हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार से बताया गया है। एक, स्वप्न में भगवान का आप कहीं दर्शन करते हो तो ये साधारण दर्शन बताया गया है। और मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हो तो ये मध्यम दर्शन बताया गया है। और सबसे ज्यादा उत्तम दर्शन अपरोक्ष दर्शन, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर हर वस्तु, हर जीव, हर चीज में, कण कण में आप भगवान को महसूस करते हो, उनका दर्शन करते हो, तो ये सबसे अच्छा और सर्वत्र सबसे ऊपर का दर्शन माना गया है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण अद्भुत है। और आपके गांव की पावन धरा पर 3 साल से श्रीमद् भागवत महापुराण भी हो रहा है और इस वर्ष 4था वर्ष है। तो 3 साल जो श्रीमद् भागवत हुआ है वो एक तरफ, और 2 साल गैप के बाद वो 4था साल जो आपके गांव में श्रीमद् भागवत हो रहा है, उसमें एक और जुड़ चुका है पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ। ये हरि और वो हर। तो पहली बार हरि और हर का सुंदर मिलन हुआ है आपके गांव में। और पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ की महात्मा की तो बात ही क्या कहा जाए, उनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, हम लोग जब कहते हैं कि महाराज भगवान का
कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, तो हम लोग यही कहते हैं कि महाराज हमारे पास इतना काम है, इतना काम है कि हमें तो महाराज भजन करने का, कीर्तन करने का, पूजा करने का समय ही नहीं मिलता। हम तो घर धंधों में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे कहने वाले को महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, गोकुल की जितने भी गोपियां थी भगवान को कभी नहीं भूली, भगवान को दिन रात अपने घर के काम को करती रही और भगवान का नाम अपने मुख से लेती रही। झाड़ू भी लगाती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे गोविंद, हे कृष्ण, भगवान को निरंतर जाप करती थी। इसलिए उद्धव महाराज जी सुंदर गोपियों के चरण रज का सुंदर वंदन करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण सह तासाम हरि कथोदगीतम भूनाति भुवन त्रयम। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर धारण करता हूँ। भागवत मक्खन के समान है और बाकी जितने भी शास्त्र हैं ये सभी दूध दही के समान हैं। कथा आप श्रवण पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो और कथा श्रवण पान करते समय अपने पापों के लिए आप कहीं प्रायश्चित नहीं करते हो, तो इतना जो पैसा खर्च किए हो, इतना जो मेहनत किए हो, ये समझ लो कि वह सब व्यर्थ ही चला गया। तो यहाँ कथा श्रवण पान कर रहे हो तो जो अपने जीवन में जो याद है, जो पाप है, उस पाप रूपी गठरी को सामने रख करके प्रायश्चित करें कि हे भगवान, हे परमात्मा, जो मेरे जीवन में पहले जो पाप हो चुका है अब मैं उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। अब जो पाप हो चुका है उसे जीवन में कभी दोहराऊंगा नहीं। अगर ये कल्पना करके आप भगवत कथा के छांव में बैठे हो और भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हो तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और 7 दिन तक के आप यहाँ भागवत कथा श्रवण पान करोगे तो अद्यमेव भगवान लब्धः, मतलब भगवान की प्राप्ति आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करना ही भगवान की प्राप्ति है। आगे महाराज जी श्री वेदव्यास जी सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य की पावन क्षेत्र में 88,000 महात्मा सुंदर विराजमान हैं। वहीं पर सुंदर सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो ये 88,000 महाराज जो सौनक ऋषि बैठे हुए थे वो सूत जी महाराज जी को देख करके अपने अपने आसन पर खड़ा हो गए और आसन पर खड़ा होकर के सुंदर उनका अभिनंदन करने लग गए, प्रणाम करने लग गए। सूत जी महाराज जी को सुंदर आसन प्रदान किया गया, ऊंचा आसन, और ऊंचा आसन दे करके सुंदर 1600 प्रकार उनका पूजन किया। और पूजन करके महाराज जब आसन पर विराजमान हो गए तो ये 88,000 महात्मा सुंदर खड़ा होकर के हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज सौनक जी श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए महाराज करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए सुंदर रसायन रूपी अमृत सार गर्भित कथा कहिए महाराज। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से महान विवेक की प्राप्ति कैसे होती है और वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, विविध क्लेशों से आक्रांत हैं, दुखी हैं। जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? और आप हमें शाश्वत साधन जो कल्याण करने वाली हो, पवित्र करने वाली हो, जो भगवान कन्हैया की, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे,
ऐसी महाराज आप हमें कथा का श्रवण पान कराइए। क्यों? चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान करती है और कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख प्रदान करता है। लेकिन गुरुदेव भगवान की अगर कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो साक्षात वैकुंठ धाम को ही प्रदान कर देते हैं। श्री सूत जी महाराज जी कहे कि हे सौनकादि ऋषियों, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो प्रधान कारण है, मैं वह साधन तुम्हें बतलाता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। महाराज श्री सूत जी 88,000 सौनक ऋषियों से कहने लगे कि कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए महाराज श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कही है और मन की शुद्धि के लिए सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। स्वामी सुखदेव जी जिस समय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे थे, उसी समय महाराज स्वर्ग से इंद्र, वायुदेव, पवन देव, जितने भी स्वर्ग में देवता है, सब लोग सुंदर एक स्वर्ण के कलश में अमृत का कलश लेकर के आए। कहां पर? जहां महाराज जी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान करा रहे थे। महाराज अमृत के कलश को ले जाकर के महाराज श्री सुखदेव जी के पास दिया गया और कहा कि महाराज, ये जो कथा राजा परीक्षित को आप श्रवण पान करा रहे हैं, वो कथा महाराज आप हमें प्रदान कर दीजिए, और ये जो स्वर्ण के कलश में जो अमृत है महाराज, इसको आप राजा परीक्षित को प्रदान कर दीजिए। महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछे कि बेटा परीक्षित, देख ये स्वर्ग के जो देवता है स्वर्ण के कलश में सुंदर अमृत लाए हैं और इनके बदले ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जो रस है उनको मांग रहे हैं, बताइए क्या करूं? तो राजा परीक्षित कहे कि महाराज ये जो स्वर्ग का जो अमृत है और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो रस है, इन दोनों में अंतर क्या है महाराज? तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि राजन, ये जो स्वर्ग का जो अमृत है, इसको आप कहीं पान कर लोगे तो जब तक के इनका पुण्य रहेगा तब तक के आप स्वर्ग का उपभोग करोगे, और जैसे ही इनका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोका वसंति, आप धड़ाम से सीधा पृथ्वी में आ गिरोगे। और श्रीमद् भागवत का महाराज, तो श्रीमद् भागवत कथा अगर एक बार आपने रसपान कर लिया तो आप ये जो आवागमन का जो चक्कर है जीवन और मृत्यु का, उससे आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह कथा ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलती, स्वर्गलोक में भी ये प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ब्रह्मलोक से सब देवी देवता, स्वर्गलोक से सब देवी देवता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करने के लिए आए हैं। तब महाराज राजा परीक्षित कहे कि महाराज, मुझे कांच और मणि की विनिमय नहीं चाहिए। महाराज ये जो अमृत लाए हैं तो कांच के बराबर हो गया, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो रस है महाराज, ये तो मणि के समान। तो बताइए मणि और कांच का अदली बदली कैसे हो सकता है? महाराज मुझे कथा बस श्रवण पान कराइए। महाराज श्री सुखदेव जी सभी देवताओं को धुतकार करके वहां से भगा दिया कि तुम लोग अनाधिकार हो, तुम्हारा अधिकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। स्वर्ग के देवता वहां से चले गए। राजा परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी वहां से देख रहे हैं कि 7 दिन में होता क्या है। महाराज श्री सुखदेव जी की कथा श्रवण पान कराने से राजा परीक्षित की 7 दिन में ही मुक्ति हो गई। जब 7 दिन में मुक्ति हो गई तो महाराज ब्रह्मा ऊपर से देख रहे हैं कि इनकी मुक्ति हो गई तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी। तो महाराज ब्रह्मा जी एक तराजू लिए और तराजू लेकर के सभी शास्त्रों को एक पलड़े में रखे
और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े में रखा और देखता क्या है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह ग्रंथ देखते देखते वो पलड़ा भारी हो गया और जितने भी शास्त्र थे वो ऊपर हल्का हो गया। महाराज श्री सूत जी 88,000 महात्माओं से कहते हैं कि महाराज ये जो भागवत महापुराण है इसे दयापरायण सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। और पहले ऐसा नहीं है कि मात्र सनकादि ऋषियों ने ही सुनाया होगा, महाराज नारद जी पहले अपने पिता ब्रह्मा से भी यह कथा सुन चुका था। लेकिन जो सप्ताह श्रवण की जो विधि है महाराज सनकादि ऋषियों से सुना। तो 88,000 महात्मा कहने लग गए कि ये तो बताइए महाराज, ये नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं और श्रीमद् भागवत महापुराण और जो इनका विधि विधान है महाराज ये तो 7 दिन का है। तो ये जो कथा है उनको किस प्रकार से सुने होंगे? ये तो विचरणशील है नारद जी और प्रपंच से दूर रहते हैं, तो कैसे आकर के एक जगह खड़ा होकर के बैठ करके सुने होंगे? यह कथा का श्रवण पान कराइए। तब महाराज श्री सूत जी 88,000 महात्माओं से कहने लगे कि हे सनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। विशालापुरी बद्रिका आश्रम धाम, ये सनक सनंदन सनातन कुमार ये चारों भाई सत्संग के बहाने बद्रिका आश्रम में घूम रहे। उसी समय महाराज नारद जी वीणा की झनकार करते हुए नारायण नारायण कहते हुए उसी बद्रिका आश्रम पर पहुंच गए। जैसे ही बद्रिका आश्रम पर पहुंचे तो महाराज सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी महाराज जी दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वहां पहुंच रहे हैं। महाराज सनकादि ने पूछा कि ये तो बताइए महाराज, आप इतने चिंता दूर दिखाई दे रहे हैं, आपका जो मुख है वो मलिन है और आप तो ऐसे हाँफ रहे हो, ऐसे दौड़ रहे हो और ऐसे तुम्हारा मुख चिंतित और मलिन है जैसे किसी धनवान व्यक्ति का पूरा धन किसी ने चुरा लिया हो। तो आपके दुखी होने का कारण क्या है यह बताओ। तो नारद जी महाराज जी जब सनकादियों ऋषियों से मुलाकात हुआ तो सुंदर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के नारद जी महाराज जी कहने लगा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज जी कहने लगे कि क्या बताऊं महाराज, मैं कई लोगों को घूमते घूमते महाराज कहाँ चला गया, पुष्कर चला गया, प्रयाग चला गया, काशी चला गया, गोदावरी चला गया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध और श्री रंगनाथ चला गया महाराज, लेकिन कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। ये अधर्म के जो सहायक कलयुग है महाराज, कलयुग ने द्वापर युग के अंत में जैसे प्रवेश किया है कि इस कलयुग में ना सत्य है, ना शौच है, ना दया है, ना दान है महाराज। इस कलयुग ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। सब लोग असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त है। साधु पाखंड करता है और ब्राह्मण पैसा लेकर के वेद पढ़ता है और स्त्रियां वेश्यावृत्ति कर रही है। ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। मैं सब लोगों को घूमते घूमते कहाँ चला गया महाराज, मैं यमुना तट पर। और जैसे ही मैं यमुना तट पर गया महाराज तो मैंने एक सुंदर आश्चर्य देखा। सनकादियों ने कहा कि महाराज क्या आश्चर्य देखा? तो नारद जी कहे कि महाराज जैसे ही मैं यमुना तट के पास गया तो एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है, वो विलाप कर रही है, रो रही है और उनके गोद में 2 वृद्ध बालक सोए हुए थे। उनके अगल बगल में सुंदर सुंदर मृग नयनी स्त्रियां बैठी हुई थी, पंखा झेल रही थी, कोई पानी पिला रही थी।
जब उनके रोते बिलखते को देखा तो मैं पास में जाने का प्रयास किया, लेकिन मन में कल्पना किया कि ये सभी लोग स्त्री हैं और मैं एक साधु संत महात्मा ऋषि हूँ और उनके पास में जाना अच्छी बात नहीं है। 2-4 कदम बस बढ़ाया था आगे और वही सोच करके मैं जब वापस आने लगा तो जो स्त्री बैठी हुई रो रही थी, बिलख रही थी, मुझे बार बार आवाज देने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। महाराज मुझे आवाज देने लगी कि हे साधो क्षणं तिष्ठ, मेरा जो दुख है उसको दूर कर दीजिए। तब मैं पास में गया महाराज, और पास में जब गया तो उस स्त्री से मैं पूछा महाराज कि देवी आप कौन हो, और ये दोनों जो पुरुष तुम्हारे गोद में सोए हुए हैं ये कौन है, और ये जो कमल नयनी स्त्रियां तुम्हारे अगल बगल में बैठी हैं जो सेवा बजा रही हैं ये कौन है, अपने दुख का कारण मुझे बताइए। तब महाराज वो स्त्री कहने लगी, वो युवती कहने लगी कि महाराज हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है महाराज, और ये जो गोद में पड़े जो वृद्ध बालक हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे ही संतान है महाराज, और ये जो अगल बगल में जो देवियां दिखाई दे रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं महाराज। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत साउथ रामेश्वर में, और मेरा कर्नाटक में परिपालन हुआ क्योंकि वहां कुछ आचार विचार अच्छे हैं। देखते देखते मैं वहां से निकली महाराज और महाराष्ट्र में चली गई। महाराष्ट्र में जैसे ही मेरा आगमन हुआ तो वहां कहीं कहीं सम्मान प्राप्त हो गया, मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। आगे चल करके मैं जैसे ही वहां छोड़ करके गुजरात में गई महाराज, तो गुजरताम जिणताम गता, जैसे ही गुजरात में गई तो वहां मैं भी बुढ़ी हो गई और मेरे जो ये बालक हैं ये भी वृद्ध हो गए, और वहां घोर कलयुग के कारण महाराज पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। और जैसे ही मैं रासेश्वरी राधा रानी के उस पावन स्थल वृंदावन में आई महाराज, मैं तो जवान हो गई क्योंकि यहाँ भक्ति के मानने वाले हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को लेने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरे जो वृद्ध ये जो बालक है महाराज ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो महाराज कृपा करके आप ही इनका कोई उपाय बताइए, और ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मेरे ये जो बालक हैं वो वृद्ध हो चुके हैं। तब महाराज नारद आंखें बंद किए और आंखें बंद करके देखे, और देखते ही कहने लगे विचार करके कि देवी भक्ति एक कलयुग के कारण है, कली दोष के कारण आपके जो दोनों बालक है ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जिस समय राजा परीक्षित ने महाराज श्री सुखदेव राजा परीक्षित जब जन्म लिया और अपने क्षेत्र में घूम रहा था अपने राज्य में, उसी समय कलयुग का आगमन हुआ। तो कलयुग का जब आगमन हुआ तो एक कलयुग के प्रभाव को देख करके, कलयुग आ गया तो लोग दुराचारी होंगे, पापी होंगे, ये सोच करके राजा परीक्षित उनको मार के भगाना चाहा। महाराज भगवान बांके बिहारी जब स्वधाम गमन गए द्वारिकापुरी को छोड़ करके द्वापर युग में, तो कलयुग का आगमन हुआ। तो मैया ये जो भक्ति है कहती है कि जब राजा परीक्षित इतने बड़े छत्रधारी थे, पूरे पृथ्वी में उनका राज था, तो मार करके क्यों नहीं भगा दिया, और भगवान भी ये सब अधर्म कैसे सहते रहे। तब महाराज नारद जी कहे सुनो देवी, जिस समय भगवान कृष्ण भूलोक को छोड़ करके स्वधाम गमन गए, उसी दिन से एक कलयुग यहाँ प्रवेश कर चुका है, और जो फल सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में प्राप्त नहीं होता देवी, वही फल एक कलयुग में प्राप्त होता है। भगवान नाम के मात्र कीर्तन करने से, उनका भजन करने से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इसी सुलभता के कारण महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। तो भक्ति कहने लगी, हे महामुने, आप जो मुझे बता रहे हो महाराज, मुझे बहुत शांति मिल रही है।
आप मुझ में आपकी जो निश्चल प्रीति है महाराज, मैं सदा आपके हृदय में विराजमान रहूंगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आप बड़े कृपालु हैं। क्षण भर में मेरा जो दुख है महाराज हल्का हो गया, कम हो गया। तब नारद जी महाराज जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेदध्वनि, वेदांत घोष, गीता का पाठ और अनेक प्रयास किया। लेकिन अनेक प्रयास करने के बाद भी जब गीता का पाठ करता था, वेद का पाठ करता था, तो ये जो दोनों वो गोद में बालक सोए हुए थे, थोड़ा से जौहाई मारता और जौहाई मारने के बाद फिर से सो जाता था। महाराज नारद जी जान गए कि जितना भी मेरे पास विद्या था मैं सब दे चुका, लेकिन ये तो उठ ही नहीं रहा है। ये सोच करके ये महाराज नारद कल्पना करना चालू कर दिया कि अब मुझे इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। भक्ति से कहा, देवी अब मैं गीता पाठ कर दिया, वेद का पाठ कर दिया, सब शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन तुम्हारे जो वृद्ध बालक हैं वो तो उठ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इसके लिए तप करूंगा। ये सोच करके वहां से उठने ही वाले थे कि अचानक आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा कि महाराज आप सत्कर्म करो। और सत्कर्म आपको कौन बताएंगे? बड़े बड़े संत महात्मा ही आपको बताएंगे। बस इतना आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी होते हुए बंद हो गया। महाराज नारद जी पूछने ही वाले थे कि महाराज ये सत्कर्म क्या है और कौन से महात्मा के पास जाऊं कि मुझे सत्कर्म क्या है उसको बता दे, लेकिन वो आकाशवाणी बंद हो गई। तो ये महाराज नारद देखते देखते ये सत्कर्म क्या है ये सोच करके पृथ्वी में घूमने लगे और घूमते घूमते कई साधुओं को, संतों को मुलाकात करते, तो उन संतों से पूछते कि महाराज सत्कर्म क्या है, आप बता दीजिए संत सत्कर्म क्या है। तो जो छोटे छोटे साधु मिल जाते वो संकोचवश या तो अपना मुंह बंद करके चल देते कि भैया हम लोग मौन व्रत धारण किए हैं। कोई किसी को इशारा कर देता, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जब त्रैलोक्य के घूमने वाले स्वयं नारद जी सत्कर्म क्या है ये नहीं जानते, तो हम छोटे से साधु संत लोग क्या बताएंगे। महाराज नारद परेशान हो गया और परेशान हो करके बद्रिका आश्रम जा रहे थे तप करने के लिए। मैं अब जाऊंगा और वहां तप करूंगा और तप के प्रभाव से भगवान को प्रकट करके पूछूंगा। उसी समय महाराज ये सनकादि ऋषियों से मुलाकात हो गई। अब महाराज नारद कहे कि यही कारण है महाराज कि भक्ति के जो दो पुत्र हैं वृद्ध हो चुके हैं और उनको जगाने के लिए, उनको युवा अवस्था लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसी चिंता से मैं चिंताग्रस्त हूं महाराज। तब महाराज सनकादि कहे कि तुम चिंता मत करो, उनके लिए सुंदर एक उपाय है। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवता लापः सतु गीतः सुखादिकई। महाराज उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, और ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से जो भक्ति की जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य देखते देखते जग जाएंगे। महाराज नारद कहे कि महाराज ये तो बताइए, मैं तो उनको गीता का पाठ कर दिया, बड़े बड़े वेदों को सुना दिया, उसके बाद भी वो नहीं जगे, तो श्रीमद् भागवत तो वही वेद से निकला हुआ फल है, तो इससे क्या होगा। तो सनकादि महाराज जी कहने लगे कि महाराज जैसे एक आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में कहीं आप जड़ में आप रस ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा, जब तक के वो फल नहीं मिलेगा, पकेगा नहीं, तब तक के आपको फल की रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे ही ये वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, और इसका आयोजन करोगे तो निश्चित रूप से एक ज्ञान और वैराग्य को युवा अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और देखते देखते महाराज सनकादि ऋषियों के बात को मान करके सुंदर हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट में सुंदर सनकादि ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ। और उस आयोजन में महाराज नारद जी सब लोगों के लिए सुंदर आमंत्रण पत्र भेजा गया। सभी ऋषियों के लिए, भृगु के लिए, वशिष्ठ के लिए, चवन के लिए, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छाया, सुक, जांजलि आदि बड़े बड़े सुंदर ऋषि मुनि वहां पर आ गए। और जो लोग नहीं आए उनको समझा बुझा करके महर्षि भृगु जी ले आए।
जो बड़े बड़े गुफा में घुसे रहते हैं और जो आमंत्रण पत्र निमंत्रण को ढूंढते हैं, उन लोगों को मनाने के लिए महाराज भृगु ऋषि चले गए। और भृगु ऋषि सुंदर संत महात्माओं को उनके पत्नी और बच्चे सहित उस आनंद घाट में ले आए और आनंद घाट में ला करके सुंदर सबको विराजमान कर दिया। इधर सनकादि ऋषि सुंदर चारों भाई ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। महाराज नारद जी भी सुंदर नीचे बैठे और श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर श्रवण पान कर रहे हैं। महाराज सनकादि ऋषि कहे कि हे नारद जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 सुंदर श्लोक हैं तथा श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। लिखा है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, तो ये जीव भागवत के शरण में जाकर के ही प्रभु में लीला में तन्मय हो जाएंगे। कलयुग विनाश नहीं करेगा, निवास नहीं करेगा। मन के मैल को दूर करने का सरल साधन मात्र एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति देने की गारंटी देती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ, देखते देखते भक्ति महारानी वहां आकर के सबके हृदय में नाचना चालू कर दिया। इस कथा से सभी को निष्पाप देख करके महाराज नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, इस पवित्र कथा से कोई पाप निष्पाप हुआ है क्या? यह कथा श्रवण पान कराइए। और कोई निष्पाप हुआ है महाराज? तब सनकादि ऋषि कहे, जो लोग सदा दुराचार करते हैं, उल्टा कर्म क्रोधाग्नि में जलते हैं और कुटिल काम परायण हैं, सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करते हैं और तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों को दुख देने वाले, सप्ताह ज्ञान यज्ञ से उनका पवित्रीकरण हो जाता है, उनको शुद्धि मिल जाती है, शांति मिल जाती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाराज सनकादि ऋषि सुंदर कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। देखते देखते जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुआ, मैया भक्ति महारानी आकर के नचने लग गई और देखते देखते ज्ञान और वैराग्य को भी जागृति मिल गई। वहां आकर के अंतिम दिन महाराज ज्ञान और वैराग्य आकर के युवा अवस्था को प्राप्त कर लिए और आकर के सुंदर नाचने लग गए। इसी श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को समझाने के लिए, समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में दृष्टांत के तौर पर महाराज आत्मदेव की कथा का श्रवण पान कराते हैं। महाराज श्री सुत जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महाराज, तुंगभद्रा के तट पर सुंदर आत्मदेव नाम का एक सुंदर ब्राह्मण रहता था। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर अनुपम नगर बसा हुआ है। आत्मदेव महाराज वेद पाठी हैं, 6 शास्त्रों के श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्याकार, जानकार हैं। और उनकी सुंदर एक पत्नी थी धुंधली, और दोनों सुंदर अपने परिवार में रहते थे। महाराज ये जो आत्मदेव धनवान था, धनी था। धनी रहने के बाद भी ये भिक्षा वृत्ति करता था, 5 घरे जाकर के मांगता था, उसके बाद ही आकर के वह अन्न ग्रहण करता था। उनकी जो धुंधली पत्नी थी, कुलीन थी, लेकिन झगड़ालू थी। दिन भर में किसी ना किसी के साथ में झगड़ा किए बगैर उनके पेट का जो अन्न है वो पचता नहीं था। महाराज आत्मदेव रोज मंगने के लिए जाते, और जब मंगने के लिए जाते थे तो महाराज उनकी जो धर्म पत्नी है नदी में, तालाब में, कुएं में जाकर किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करती थी। रोज इनका नित्य नियम बन गया। महाराज आत्मदेव देखते देखते चौथापन आ गया, चौथापन प्राप्त कर लिया। उनका जो बाल था पकने लग गया। महाराज आत्मदेव के मन में चिंता हो गई कि देखो मेरा चौथापन आ गया, चौथापन आने के बाद भी मेरे घर में संतान नहीं है। खाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं। वो चिंता सताने लग गए। महाराज आत्मदेव ने संतान की प्राप्ति के लिए गौदान करना चालू कर दिया, और पृथ्वी, स्वर्ण,
वस्त्र आदि दान करना चालू कर दिया। देखते देखते जितना भी महाराज आत्मदेव कमाया था उसमें से आधा संपत्ति समाप्त कर दिया। जब आधा संपत्ति लुटा दिया उसके बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो महाराज आत्मदेव दुखी हो गए और दुखी हो करके महाराज आत्मदेव मन में सोचने लग गए, जब इस घर में कोई खेलने वाला नहीं, जो खाने वाला नहीं, तो इस घर में मैं रह करके क्या करूंगा। ये सोच करके आत्मदेव महाराज दुखी हो करके आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब जंगल की ओर गए, चलते चलते जब बीच जंगल में पहुंच गए, उनको भूख और प्यास सताने लग गई, तो महाराज आत्मदेव एक तालाब के किनारे उस मेढ़ में बैठ गया और बैठ करके पानी पी लिया और चुपचाप जा करके वहां बैठ गया। मन में कल्पना करना चालू कर दिया कि अब मैं मरूं तो कैसे मरूं। आत्महत्या करना चाहते थे। चिल्ला चिल्ला करके, आवाज लगा लगा कर रोने लग गए। उसी समय अचानक एक संत का आगमन हुआ। ये संत महात्मा जब वहां से गुजरे तो देखता क्या है कि ये आत्मदेव ब्राह्मण ये तालाब के किनारे बैठा हुआ है, रो रहा है। तो संत लोग तो मक्खन की तरफ मलिन होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। महाराज ये संत आत्मदेव के पास पहुंच गया और आत्मदेव के पास जाकर के पूछने लगा कि महाराज आत्मदेव, आपको कौन सा दुख है भैया कि आप यहाँ आकर के रो रहे हो। तो आत्मदेव महाराज जी कहे, क्या बताऊं महाराज, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख भरा हुआ है। मेरे घर में महाराज खाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन खाने वाला नहीं। देखो महाराज, मेरा चौथापन आ चुका है, मेरे बाल दाढ़ी सब पक चुके हैं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है महाराज। मैं इतना पापी हूं लग रहा है। पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मेरे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। महाराज, मैं किसी को दान करता हूं तो कोई ब्राह्मण सुखी मन से उसको स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में महाराज एक गाय है, जब से मैं उस गाय को अपने घर में पाल रखा हूं वो गाय बांझ है महाराज, उसका भी कोई संतति नहीं है। महाराज वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष लगाते ही उसमें फूल होता है, फल भी हो जाता है, लेकिन वो फल पकता नहीं महाराज, सड़ जाता है। तुलसी का वृक्ष है महाराज, जितना लगाता हूं वो सूख जाता है। तो अब बताइए मैं क्या करूं। महाराज आत्मदेव आंख बंद किए और कहा कि आत्मदेव, सबसे पहले आप अपने हाथ आगे करो। जैसे ही आत्मदेव हाथ को आगे किया तो उनके हाथ की रेखा को देखे, मस्तक की रेखा को देखे और पैर की रेखा को देखे। तीनों रेखा को देख करके महाराज वह संत महात्मा आत्मदेव से कहने लगे कि बेटा आत्मदेव, अरे तुम्हारे हाथ, मस्तक और पैर के रेखा को देख करके यह पता चलता है बेटा, तुम्हारे इस जन्म में नहीं, तुम्हारे तो 7 जन्म में किसी भी प्रकार का संतान का योग नहीं दिखाई दे रहा है। 7 जन्म तक के तुम्हारे घर में कोई संतान होने वाला नहीं। महाराज आत्मदेव तो उस संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, मैं तो सिर्फ एक ही जन्म के लिए दुखी होकर के यहाँ आत्महत्या करने के लिए रो रहा था, बैठा था, लेकिन आपने महाराज मेरा तो दुख आपने 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्म की बात बता दी महाराज। तो जब तक के आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद प्रदान नहीं करोगे, तब तक के मैं महाराज आपके पैर को छोड़ूंगा नहीं और आत्महत्या कर लूंगा, यहीं आपके चरणों में मर जाऊंगा। महाराज देखते देखते संत बार बार उनको समझाए कि बेटा, संतान का होना और नहीं होना ये तो प्रारब्ध की बात है। अरे प्रारब्ध में तुमने ऐसा ही कमाया था, इसलिए तुमको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अरे संतान अगर अच्छा हो जाए तो जीवन सुखमय निकलता है, लेकिन वही संतान कहीं कुपात्र निकल जाए तो जीवन भर दुख झेलना पड़ता है। इसलिए बेटा तू संतान की आशा छोड़ दे, जैसा तुमको जीवन मिला है उसी में तू भगवान का भजन कर। लेकिन महाराज जो तो आत्मदेव मानने वाला नहीं। महाराज आत्मदेव कहने लगा, जब तक कि आप संतान की आशीर्वाद नहीं दोगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और देखते देखते महाराज जो संत विवश हो गए और विवश हो करके महाराज अपने झोली से एक सुंदर फल निकाला और फल निकाल करके महाराज जो आत्मदेव को प्रदान कर दिया।
आत्मदेव को जैसे ही प्रदान किया, महाराज प्रसन्न हो गए, संत अपने रास्ते निकल गए, आत्मदेव घर आ गया और घर में आकर के सुंदर अपनी धर्मपत्नी धुंधली को वो फल प्रदान कर दिया और कहने लगा कि धुंधली, इस फल को तू खा लेगी और खाने के बाद तू गर्भवती हो जाएगी, हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद उस फल को देकर के आत्मदेव वहां से निकल गया और कहा कि इसके जो नियम है उसका पालन करोगे। महाराज वो धुंधली उस फल को ले ली और लेकर के मन में सोचने लगी, सत्यम सोचम दया दान में कम भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेन में पुत्रो अति निर्मला। और देखते देखते महाराज आप एक काम करना देवी, सत्य का, शौच का, दया का, दान का, सबका ध्यान रखना, दिन भर उपवास रहना और दान करके संध्याकालीन सुंदर फलाहारी लेना और 1 वर्ष तक के इस फल को खा करके ऐसा विधि विधान से करोगी तो निश्चित रूप से हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और देखते देखते महाराज जो आत्मदेव चला गया, ये मैया धुंधली सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। उसी समय उनकी घर में के बगल में जो एक सखी थी वह भी आ गई, उनके सामने सब कुछ बात ये धुंधली बता दी, कहने लगी कि ये मेरे पति इस फल को लाए हैं दीदी, और इस फल को खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, जो अभी भोजन करती हूँ वह भी कम हो जाएगा, चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। और कहते हैं जो गर्भवती होते हैं तो प्रसव वेदना के समय पता नहीं माँ बचती है कि नहीं बचती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कहीं गांव में आग लग गया तो मैं तो सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी, तो क्या करूं? बस वही चिंता सता रही है कि खाऊं कि ना खाऊं। वो जो बगल में जो सखी थी वापस चली गई। उसी गांव में वो एक बहन आई थी। वह बहन जब बैठने के लिए आई, वही बात उनके सामने रख दी। तो बहन कहने लगी कि अरे बहन तू चिंता मत कर, अभी मैं गर्भवती हूँ, तू एक काम कर, तू नाटक करना चालू कर दे। और ये जो संत महात्मा जो फल देते हैं उसकी कोई गारंटी थोड़ी होता है कि सच हो जाए, ये तो झूठ मूठ का है। एक काम करना, इस फल को आप गाय को दे दो, गाय को खिला दो, और वह भी पता चल जाएगा कि वो संत महात्मा जो प्रसाद देते हैं वो सत्य होता है कि नहीं होता है। तो ये जो धुंधली है उसकी बात मान ली और मान करके उस फल को गाय को खिला दी। और उनकी जो बहन उसी गांव में बैठने के लिए उसके पास आई थी, वो गर्भवती थी। धुंधली धीरे धीरे हर महीना कपड़ा बांधते गई और नाटक करना चालू कर दी। 1 महीने में 1 कपड़ा, 2 महीने में 2 कपड़ा, ऐसे करके देखते देखते 9-10 महीना बीत गया। जैसे ही 9-10 महीना बीता तो जो उनकी बहन उस गांव में ब्याही आई हुई थी, उनका देखते देखते प्रसव वेदना चालू हुआ और उनके गर्भ से एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। संतान की प्राप्ति होने के बाद वह बहन चुपके से ला करके धुंधली को प्रदान कर दिया और कहा कि एक काम करो बहनी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पति को संतुष्ट करने के लिए कुछ धन संपत्ति प्रदान कर दो ताकि वह भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये धुंधली उनको धन संपत्ति प्रदान कर दी और उनको विदा कर दी। इधर आत्मदेव को आवाज लगाई कि महाराज देखो हमारे घर में संतान हुआ है, सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। महाराज आत्मदेव को जब पता चला कि महाराज मेरे घर में संतान हुआ है, तो ये महाराज आत्मदेव गांव भर में जाकर के ढिंडोरा पीटना चालू कर दिया। देखो मेरे घर में चौथेपन होने के बाद सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। वो प्रसन्न हो गया और देखते देखते वह संतान की सुंदर छठी छोहर हुआ। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा और देखते देखते जब बड़ा हुआ तो 3 महीने के बाद, उस बालक के पाने के 3 महीने के बाद उनके घर में जो गाय थी, उनको जो फल खिलाया गया था, उनके गर्भ से भी एक सुंदर बालक उत्पन्न हो गया, जन्म ले लिया, जिनका शरीर आदमी जैसा और उनका जो कान था वह गाय के कान के बराबर था। नामकरण हुआ तो महाराज आत्मदेव ने सुंदर जो गाय के पेट से जो जन्म लिया था उनका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली कहने लगी कि महाराज ये मेरी संतान है, पहली संतान, तो इसका जो नाम है मैं रखूंगी। तो ये धुंधली उनका नाम धुंधकारी रख दिया। देखते देखते गौकर्णों पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जब वो दोनों बालक बढ़े तो ये जो धुंधकारी था वो दुष्ट बन गया, व्यभिचारी बन गया,
पापाचारी बन गया और ये जो गोकर्ण महाराज है वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। देखते देखते महाराज युवा अवस्था को प्राप्त कर लिए। युवा अवस्था को प्राप्त करने के बाद गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित हुआ, लेकिन धुंधकारी महाराज बचपन से ही उनकी एक नादानी थी। बच्चे लोगों के साथ में खेलने के लिए जाते तो बच्चे लोगों को मारते पीटते थे। कई प्रकार की उनके पास बुद्धि आता था कि महाराज तुम्हारे बच्चे ने ऐसे शैतानी कर दिया। महाराज आत्मदेव और उनकी जो धर्म पत्नी धुंधली थी वह भी अपने उस धुंधकारी बालक से परेशान हो चुके थे। एक दिन महाराज आत्मदेव को कहने लगा कि महाराज मुझे पैसा दो। वो जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, ऐसा कोई व्यभिचार नहीं था जो नहीं करता था, सब व्यभिचार में डूब गया। महाराज आत्मदेव लोगों के ताने सुन सुन करके परेशान हो गया। तो एक दिन महाराज गोकर्ण से कहा कि बेटा गोकर्ण, देखो ये तुम्हारा जो भाई धुंधकारी है ये तो पूरा हम सब परिवारों को परेशान कर दिया है। लोग आकर के हमें ताना सुनाते हैं, अब मैं क्या करूं, इससे परेशान हो चुका हूं। देखते देखते महाराज आत्मदेव को महाराज गोकर्ण 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश प्रदान किया। उपदेश प्रदान करके कहा कि पिताजी आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करें और जाकर के सुंदर संन्यास ग्रहण कर लें। महाराज आत्मदेव सुंदर वन की ओर चला गया और 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान बांके बिहारी को प्राप्त कर लिया। बच गए महाराज गोकर्ण, तो गोकर्ण भी तीर्थ स्थल घूमने के लिए चले गए। बचे धुंधकारी और उनकी माता। तो उनकी जो माता थी ए महाराज धुंधकारी, जब व्यभिचार में शराब पीना, जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना बढ़ गया, उनके हाथ में पैसा खत्म हो गया, तो उस धुंधली के पास जाकर के पैसा मांगने लगा और कहा कि माँ मुझे पैसा चाहिए। अब ये धुंधली कहने लगी कि मेरे पास तो अब पैसा नहीं है बेटा, अरे मेरे जो पति थे कमा करके लाते थे तो पैसा था, जितना भी धन संपत्ति था वो तो तूने समाप्त कर दिया, अब मैं कहाँ से दूंगा। यहाँ तक कि बर्तन भाड़े था उसको भी तू बेच दिया, अब मैं ला करके कहाँ दूंगी। महाराज धुंधकारी अपनी माता को मारना पीटना चालू कर दिया। जब मारना पीटना चालू कर दिया तो रात्रि कालीन जब सब लोग सोए हुए थे, ये धुंधली मैया जा करके कुएं में आत्महत्या कर। अब महाराज धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र जो हो गया उसको फिर कोई रोकने वाला नहीं। महाराज धुंधकारी एक दिन क्या किया, 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया और उन 5 वेश्याओं के जाल में फंस करके चोरी करना, डकैती करना और उन 5 वेश्याओं को खिलाना पिलाना, उसी के साथ में रमण करना चालू कर दिया। जब धन संपत्ति कम होता था तो राजाओं के यहाँ बड़े बड़े धन संपत्ति वान के यहाँ जाकर के चोरी करना चालू कर दिया। ये 5 वेश्या एक दिन सुंदर ऐसे ही बैठे थे कि महाराज धुंधकारी एक राजा के यहाँ से डांका डाल के आया और बहुत सारा धन संपत्ति जब ला करके दे दिया, तो ये 5 वेश्याओं को पता चला कि ये तो राजा के यहाँ डांका डाला है। तो इन लोगों ने महाराज धुंधकारी को क्या किए, शराब पिला दिए और शराब के नशे में उनको उस खाट में बांध दिए और बांध करके उसके गला को कसना चालू कर दिया रस्सी में। जब गला को कसना चालू कर दिया रस्सी में, उसके बाद भी जब नहीं मरा महाराज धुंधकारी, तो उनके मुंह में जो आग जल रहा था उनके अंगारे को ले जा करके डाल दिया और देखते देखते महाराज धुंधकारी समाप्त हो गया। और धुंधकारी जैसे ही मर गया, अल्प मृत्यु प्राप्त हो गया, तो ये 5 वेश्याएं जो धन संपत्ति था उसको लेकर के फरार हो गए। अगर हम लोग रहेंगे तो राजा हमारे पास आएंगे और हम लोगों को कारागार में डाल देगा, ये सोच करके वह भी फरार हो गया। देखते देखते ये धुंधकारी अल्प मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए ये प्रेतात्मा बना, शैतान बन गया और गांव के सब लोगों को सताना चालू कर दिया, सब लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। देखते देखते गांव खंडहर होना चालू हो गया। महाराज गोकर्ण को जब तीर्थ यात्रा में गए थे तो उनको पता चला कि मेरा जो भाई धुंधकारी है वो अल्प मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया। जिस तीर्थ में महाराज गोकर्ण जाते थे वहां जाकर के पिंडदान देना चालू कर दिया। बहुत दिन बीत गया,
तो मन में सोचा कि क्यों ना अपने जन्मभूमि को जाया जाए। ये सोच करके महाराज गोकर्ण जन्मभूमि में आए। जन्मभूमि में आकर के अपने ही घर में आकर के आंगन में सोए हुए थे कि महाराज ये धुंधकारी जैसे सबको डराते थे वैसे ही गोकर्ण महाराज को डराना चालू कर दिया। कभी गाय बन जाता, कभी भैंस बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी सूरा बन जाता, सब प्रकार से उनको डराना चालू कर दिया। महाराज गोकर्ण जब नींद से जागे तो उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो, लेकिन ये शैतान प्रेत आत्मा था, इसलिए प्रेत आत्मा की जो मुख है वो सुई के नोक के बराबर होता है, इसलिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। महाराज गोकर्ण अपने कमंडल से जल निकाले, गायत्री मंत्र का ध्यान किया और उस प्रेतात्मा के ऊपर जैसे ही छिड़के तो छिड़कते ही महाराज उनकी जो मुंह की आवाज है वो निकलना चालू हो गया। महाराज धुंधकारी कहने लगा कि महाराज मैं कोई और नहीं हूँ, महाराज मैं आपका ही बड़ा भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। तो महाराज गोकर्ण कहे, अरे धुंधकारी तुम्हारे मरने की खबर मेरे तक आई और मैं सुना भी हूँ तुम्हारे नाम से कई बार पिंडदान किया लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब महाराज धुंधकारी कहने लगा कि महाराज ये पिंडदान करने से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, इसका आप कोई दूसरा हल निकालिए। तब महाराज गोकर्ण कहे, तुम अभी मुझे परेशान करना छोड़ दो, मैं प्रातःकालीन तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय ढूंढता हूँ। महाराज धुंधकारी वहां से चला गया। देखते देखते महाराज गोकर्ण रात्रि भर विश्राम किया। प्रातःकालीन हुआ। प्रातःकालीन होने के बाद महाराज गोकर्ण स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद कमर भर जल में खड़े थे। महाराज भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। अर्घ्य प्रदान करते करते सूर्यदेव भगवान को अपने मंत्र के द्वारा प्रार्थना करके स्तंभित कर दिया। स्तंभित करने के बाद महाराज सूर्य नारायण से पूछे कि महाराज मेरा जो धुंधकारी भाई है वो अल्प मृत्यु में उनका मृत्यु हुआ है महाराज, तो ये बताइए उनके मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। उनके नाम से मैं कई बार पिंडदान किया लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई है। तब महाराज सूर्य नारायण जो स्तंभित होकर के खड़ा था कहने लगा कि गोकर्ण महाराज तुम एक काम करो, तुम उसके नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण पान से तुम्हारा जो भाई है वो निश्चित रूप से उनका मुक्ति हो जाएगा। और देखते देखते महाराज गोकर्ण गांव में आए और समस्त ग्रामवासी मिलकर के जैसे आप लोग पंडाल बनाए हो वैसे ही गोकर्ण महाराज जी के लिए पंडाल बनाया गया। समस्त ग्रामवासी बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण पान करने लगे। जब पहले दिन का कथा प्रारंभ हुआ तो महाराज धुंधकारी हवा के रूप में आया, बवंडर के रूप में, और वहीं नाचने लग गया। तो वो जो 7 गांठ का जो बांस गड़ा हुआ उसी 7 गांठ के बांस में आकर के स्तंभित कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि उनके छेदे में जाने के बाद अगर कोई कुछ कण भी डाल दो तो हवा में हिलता डोलता नहीं। तो महाराज धुंधकारी उसी 7 गांठ के जो बांस गड़ा हुआ था उसमें आकर के घुस गया और घुसने के बाद सुंदर अनशन व्रत लेकर के बिना खाए पिए बिना हिला डुले एक ही आसन में बैठ करके 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान किया। जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बीतते गया वो 7 गांठ की जो पोर थी धीरे धीरे एक एक करके फूटते गए। और जैसे ही 7वां दिन महाराज श्री सुखदेव जी के माध्यम से श्री राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, उसी दिन वो धुंधकारी भी का जो बांस था 7 गांठ का वो धीरे धीरे फट गया और वहां से चतुर्भुज आकार लेकर के भगवान विष्णु के जो दूत होते हैं वैसे ही चतुर्भुज आकार लेकर के वहां से प्रकट हो गए। महाराज धुंधकारी के लिए भगवान के दूत आए विमान लेकर के, और विमान लेकर के जब आए तो धुंधकारी को कहा कि भैया तुम्हारी अब मुक्ति हो चुकी है, तुम इस विमान में बैठ जाओ, तुमको स्वर्ग मिल चुका है। महाराज गोकर्ण कहे कि महाराज ये तो बताइए, हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ कर रहे हैं, इतने गांव वाले बैठे हैं और एक ही धुंधकारी बस का क्यों मुक्ति हुआ? अरे सब तो कथा सुन रहे हैं, सबके लिए विमान आना चाहिए, लेकिन एक ही इनके लिए क्यों आया? तब महाराज उनके दूत कहने लगे भगवान नारायण के कि भैया जिस प्रकार से अनशन व्रत लेकर के एक ही स्थान में एक ही आसन में विराजमान हो करके और अपने मुक्ति को लक्ष्य मान करके जो कथा धुंधकारी ने सुना वैसे कथा आप लोगों ने नहीं सुना।
आप लोग भी एक ही आसन में बैठकर और सुंदर उपवास अनशन व्रत लेकर के अगर श्रद्धा भक्ति से अपने पाप की गठरी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने सामने में लेकर के कहीं बैठोगे तो निश्चित रूप से आपका भी सदगति प्राप्त हो जाएगा, आपको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और देखते देखते महाराज धुंधकारी को विमान में चढ़ा करके ले गया और आगे चल करके महाराज गोकर्ण वो जैसे ही वो भागवत विराम हुआ, कुछ दिन के बाद महाराज गोकर्ण और गांव वाले मिल करके फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की रचना किए। और देखते देखते जैसे ही 7वां दिन बीता तो 7वां दिन देखते देखते जितने भी कथा श्रवण पान करने वाले थे सबके लिए सुंदर विमान आ गया, समस्त ग्रामवासियों का उद्धार हो गया और सभी लोग विमान में चढ़े और भगवान बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुंदर परम धाम कर गए। तो ऐसे भैया जीते जी के लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण है ही, जो मर चुके हैं, जो अल्प मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए भी मोक्ष प्रदान करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और समय को देखते हुए संक्षिप्त में कहे हैं जो कुछ हमसे बन सका और इतना में ही आज संतुष्ट रहिए। रात को 11 भी बज चुका है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और हम लोगों का एक नियम है, जैसे जिस गांव में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण करने के लिए जाते हैं, प्रयास ये करते हैं कि जिस गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है वहां के जो मानस मंडली वाले हो या मानस मंडली नहीं है तो और समिति वाले हैं, सुबह 3 बजे या 4 बजे सुंदर गली का भ्रमण करें भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए, ताकि जो गांव में अगर अल्प मृत्यु वाले कहीं घूम भी रही हैं जिसका मोक्ष नहीं हुआ है, आपके भगवान के नाम का संकीर्तन सुनने के बाद शायद उनको शांति मिल जाए। तो आप लोग मानस समिति वाले या कोई भी धार्मिक समिति वाले हों, आप लोग प्रयास करना रोज सुंदर भगवान नाम का संकीर्तन करना प्रातः 4 बजे, और उसके बाद महाराज जी का जो टाइम है पारायण करने के लिए वो सुबह 7 बजे आ जाएंगे। और ये जो यज्ञ वाले भैया लोग हैं ये लोग 7:30 बजे यहाँ जाएंगे और 12:30 पौने 1 के बजते तक के अपना पारायण और यज्ञ होगा। और उसके बाद 1 बजे छुट्टी होगी और 1 घंटा का विश्राम होगा। और उसके बाद 2 बजे से अपने जो नियमित समय है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का, वो आप सभी लोग 2 बजे यहाँ आकर के उपस्थित हो जाएंगे। और 2 बजे से 6, 6:30 बजे, 7 बजे जितना देर तक के हो सके प्रयास करेंगे कथा का श्रवण पान कराने का। तो यहीं पर हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं और सुंदर 2 मिनट कीर्तन, आरती और उसके बाद प्रसाद वितरण आप लोग अपने घर जाएंगे। प्रयास ये करेंगे आप समस्त ग्रामवासी 9 दिन तक के लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद उस पर आप जानो क्या करोगे, और परमानेंट छोड़ दो तो और अच्छी बात है ना। और रोज सुबह और शाम अपने अपने घर के द्वार को लिपोगे गोबर से और सुंदर चौक डाल करके एक दिया सुबह शाम आप जलाओगे, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती होने जा रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालिकाय, कपालमाला जित्सिधराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।